हेलो, ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चर से है एंड फ्रॉम द टॉपिक बीम। तो इसमें कहा गया है अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हैज़ एन इफेक्टिव डेप्थ d इक्वल्स टू 450 mm एंड ब्रेथ b इक्वल्स टू 300 mm एंड इट इज़ रेनफोर्स्ड विथ 320 mm बार ऑफ ग्रेड Fe250। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे इस बीम में 3 बार मतलब रॉड यूज़ हुआ है जिसका कि डायमीटर ये जो डैश 20 है ना, ये 20 उस बार का डायमीटर है, नॉट रेडियस। तो रिमेंबर दिस, ये 3 है, इट इज़ नंबर ऑफ बार एंड 20 इज द डायमीटर ऑफ बार। एंड उसका जो ग्रेड है, ये बार का जो ग्रेड है दैट इज Fe250। इसका मतलब होता है कि जो पावर है कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दैट इज 250। Fe200 होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट का वो होता है 200। यहाँ पे 250 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है 250 होगा इस बार का। ओके, इफ़ द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट, अब यहाँ पे कॉन्क्रीट का ग्रेड है, मतलब इसका मतलब हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट का दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेयर रेनफोर्समेंट नीडेड फॉर अ शेयर फोर्स, यहाँ पे शेयर फोर्स दिया हुआ है ऑफ 200 किलो न्यूटन। और यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ स्टील दैट इज डिनोटेड बाय PT%। तो ये जो सारा है ये परसेंटेज है और यहाँ पे हमें वैल्यू दिया गया है टाउ सी विच इज़ मेजर्ड इन मेगा पास्कल। सो ये टाउ सी का मतलब हो जाता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, रिमेंबर दिस। और इसका वैल्यू हमें यहाँ दे दिया गया है, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे इन द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप, इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके एक सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमने अभी किया। हमने इस क्वेश्चन को समझा, इसका एक सेंटेंस पढ़ा बट विजुलाइज नहीं किया। अब इस क्वेश्चन को हम विजुलाइज करेंगे कि बीम होता कैसा है, स्टिरअप कैसा होता है, बेंट अप बार, मेन बार, एंकर बार कैसा होता है। सो लेट्स डू दैट। तो ये हमारा बीम है, मैंने यहाँ पे बीम बना के रखा है। तो बीम में सबसे पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है ग्रीन कलर का दैट इज़ आवर एंकर बार। ओके, और इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये रेड पोर्शन, और यहाँ पे आते आते यहाँ पे येलो बार भी जुड़ रहा है दैट इज़ आवर मेन बार। ओके, मेन बार। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो येलो जो ये बीम, सॉरी, येलो जो ये रॉड है, ओके, ये रॉड, ये बार जो ये यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे ये बेंट हो रहा है, यहाँ से बेंट होते होते फिर ये स्ट्रेटली ऊपर होके स्ट्रेटली जा रहा है, बट यहाँ पे बेंट का पोर्शन दैट इज बेंट अप बार, ये बेंट अप बार वाला पोर्शन हो गया। और जो ब्लू कलर का पोर्शन है दैट इज आवर स्टिरअप। स्टिरअप का ही स्पेसिंग इक्वली कर रहे हैं हम सब। और बीम के चारों तरफ वो बीम को होल्ड करके रखता है। स्टिरअप इज दैट वन जो बीम के चारों तरफ होता है, उसको होल्ड करके रखता है। और उसका स्पेसिंग भी हम इसमें सीखेंगे। ये तो हो गया हमारा आधा बीम, मैंने यहाँ पे फुल बीम ड्रॉ नहीं किया, ये हमारा आधा बीम है। तो अगर इमेजिन करो तो ये और भी इलोंगेट होगा और ऐसा ही एक उस तरफ भी जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप ये बार देखोगे, आप ये बीम देखोगे, सॉरी, तो ये बीम में यहाँ पे बेंट हुआ है, जो कि मैंने ये आधा ही पोर्शन बनाया था, मैंने आधा पोर्शन बना के आपको दिखाया था। और ये फुल पोर्शन है, यहाँ पे बेंट हो रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर नीचे से ये ऊपर हो के वहाँ जा रहा है। ऐसा करके हमारा कंप्लीट बीम बनता है। ऊपर में हमारा एंकर बार, यहाँ पे बेंट अप और यहाँ पे स्टिरअप, नीचे वाले को हम सब मेन बार कहते हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन। इफेक्टिव डेप्थ d इक्वल्स टू 450, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ डिनोटेड बाय d, ब्रेथ डिनोटेड बाय b इक्वल्स टू 300 mm। रेनफोर्समेंट ऑफ बार 320, मैंने क्वेश्चन में भी समझाया था 320, 560 ऐसा भी कुछ हो। 560 होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन अगर हो तो 5 बार यूज़ हो रहा है जिसका कि डायमीटर है 60 mm। वैसे ही 3 बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है जिसकी डायमीटर है 20 mm। रिमेंबर दैट। एफ सी के का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm। एफ वाई का मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इक्वल्स टू 250 न्यूटन mm स्क्वायर। यहाँ पे बार का जो ग्रेड था दैट इज Fe250। सो ऑब्वियसली जो 250 है दैट इज आवर एफ वाई का मीनिंग क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दैट इज 250 mm। और यहाँ पे जो हमारा यूज़ हो रहा था कंक्रीट का जो ग्रेड था दैट इज M20। तो यहाँ पे जो 20 होता है वो क्या है, FC के, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, रिमेंबर दैट।
नाउ शेयर फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन, यहाँ पे हमें दिया गया है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा गया था शेयर फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो रिमेंबर दैट हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें फैक्टर शेयर फोर्स दिया होता है, लेकिन यहाँ पे शेयर फोर्स दिया हुआ है ऑफ 200 किलो न्यूटन, सो विल कन्वर्ट इनटू फैक्टर शेयर फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, और फैक्टर शेयर फोर्स डिनोट होता है VU से, सो मल्टीप्लाई इट विथ 1.5, द आंसर विल बी 300 किलो न्यूटन, दैट इज आवर फैक्टर शेयर फोर्स। देन हमें फाइंड करना है AST प्रोवाइडेड, दैट इज एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। इसमें नंबर ऑफ बार कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, दैट आई विल शो यू नाउ। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है AST प्रोवाइडेड दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू एरिया ऑफ बार। ओके, 3 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने गिवन पार्ट में लिखा हुआ था रेनफोर्समेंट ऑफ बार 320, यहाँ पे 3 बार यूज़ हो रहा है ऑफ डायमीटर 20 mm, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 3 लिखा है, क्योंकि हमें तीनों का एरिया चाहिए, दैट्स वाई 3। और क्योंकि हमें रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर जब हमें देता है तो एरिया हो जाता है हमारा πd²/4, दैट्स वाई 3 इंटू πd²/4 एंड द रिजल्ट विल बी 942.48 mm²। एंड डू रिमेंबर दिस कि मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ जनरल बेसिस पे ऐसा ही होता है जो बीम बनता है, ओके। पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 बार, तो 3 बार का मीनिंग होता है यहाँ पे जो 2 येलो वाला बार है जो बेंट अप होके ऊपर गया है वो 2 नहीं होगा, वो एक ही होगा। हमारे जो क्वेश्चन में 3 बार दिया हुआ है, दैट्स वाई 1 2 ये तो हो गया हमारा बार जो कि ऑब्वियसली हमें चाहिए ही, और ऊपर का एंकर बार हो गया, लेकिन बीच में जो येलो बार है दैट विल बी 1, ओके, नॉट 2, बिकॉज हमें वहाँ पे 3 बार दिया हुआ है। Now it is a turn of percentage of steel that is denoted by PT and that is equals to AST provided. AST provided हमने just calculate किया into 100 divided by B into D, breadth into depth. So then percentage of steel that is equals to AST into 100 divided by B into D. Put up the values and the answer will be 0.698%. Now it is a turn of interpolation जिसका कि हमें formula x minus x1 equals to x2 minus x1 divided by y2 minus y1 इंटू y माइनस y1, और यहाँ पे जो x है दैट इज आवर टाउ सी, एंड टाउ सी यहाँ पे क्या था, टाउ सी इज आवर डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द concrete. Okay, remember this, tau c is our design shear strength of concrete. So as I said कि यहाँ पे जो x है दैट इज आवर टाउ सी, और y क्या है, तो जो हमने निकाला था परसेंटेज ऑफ स्टील PT, दैट इज आवर y, तो y क्या हो जाएगा हमारा 0.698। ये एग्जाम में अगर आपको कन्वीनियंट है तो आप लिखो, अगर आपको ऐसे ही याद रह जाता है तो मत लिखना, सीधा फॉर्मूला भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, साथ सीधा वैल्यू लिख दो और कैलकुलेट कर लेना। ओके, y इक्वल्स टू 0.698%, एंड यहाँ पे PT तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ स्टील, तो यहाँ पे जितना भी है परसेंटेज है, और यहाँ पे टाउ सी मेगा पास्कल, तो y2 हमारा कितना है 0.75। अब हमने y2 इसको क्यों लिया, किसी को भी क्यों नहीं लिया, तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्टील है दैट इज आवर 0.698, रिमेंबर दिस। एंड 0.698 किसके बीच में आता है, तो यहाँ पे परसेंटेज था ना, वो हमारा जो वैल्यू आया था, तो हम इसको देखेंगे ये वाले पोर्शन को। तो इस वाले पोर्शन में 0.698 किसके बीच में आता है, इन बिटवीन 0.50 एंड 0.75, दैट्स वाई y1 और y2 ये दोनों होगा हमारा, और x1 x2 होगा हमारा टाउ सी का वैल्यू कितना है 0.48 एंड 0.50, दैट विल बी आवर x1 x2 एंड y1 y2 विल बी PT 0.50 0.75, रिमेंबर दैट। सो लेट्स डू द इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन में 2 तरीके होते हैं, या तो आप x2 x1 यूज़ कर लो, या फिर आप टाउ C2 टाउ C1 यूज़ कर लो, जो भी आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हो, क्योंकि किसी बुक में ये यूज़ हो रहा होता है, किसी बुक में ये यूज़ हो रहा होता है। एंड मैंने ऑलरेडी कहा है जो हमें x है, x इज़ आवर टाउ सी, और यहाँ पे y, तो मैं आपको फिर से एक बार वैल्यू दिखा देती हूँ। जो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील है जिसको कि हमने y डिनोट किया था, वी कैन ऑल्सो डिनोट इट PT, और यहाँ पे जो टाउ का जो सीरीज़ है, टाउ में जो यहाँ पे जितना वैल्यूज़ है x1 x2 कंसिडर किया था, उसको सिर्फ टाउ C2 टाउ C1, PT का जो यहाँ पे वैल्यू है दैट विल बी PT2 PT1। सो जब हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तब हमारा जो वैल्यू आएगा टाउ सी दैट इज ऑल्सो x इक्वल्स टू 0.543
न्यूटन पर mm²। और ये सिर्फ डिनोशन है, ओके, सिर्फ नेमिंग है। अगर आपको एग्जाम में ज़रूरत भी नहीं है नेमिंग का, सिर्फ आप वैल्यूज़ देख के ही रख सकते हो कि कौन सा वैल्यू कहाँ रखना है, तो नेमिंग भी नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यूज़ रखो, आंसर निकालो। अगर कन्वीनियंट नहीं लगता है, भूल जा रहे हो, प्रॉब्लम होता है, तो रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। आप नेमिंग करके तब वैल्यूज़ निकालना, अगर नहीं तो वैल्यूज़ डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। सो एज पर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, हमारा जो इंटरपोलेशन की बाद का स्टेप, दैट इज आवर रेजिस्टिंग शेयर फोर्स बाय कॉन्क्रीट डिनोटेड बाय VUS इक्वल्स टू फैक्टर शेयर फोर्स, जो हमने सबसे पहले गिवन पार्ट में कैलकुलेट किया था। फैक्टर शेयर फोर्स डिनोटेड बाय VU माइनस इंटरपोलेशन वैल्यू, जो कि हमने भी जस्ट निकाला है, इंटू B इंटू डी, ब्रेथ इंटू डेप्थ, दैट इज VU माइनस टाउ C BD। टाउ C वी नो, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने अभी कहा था VU माइनस टाउ C BD, तो VU का वैल्यू कितना था हमने गिवन पार्ट में कैलकुलेट किया था, दैट इज 300 किलो न्यूटन, माइनस टाउ C का वैल्यू जस्ट हमने निकाला था 0.543, ओके। ब्रेथ इनटू डेप्थ, तो ब्रेथ कितना है 300 एंड डेप्थ कितना है 450। सो रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे हमारा इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आया 73305, जो कि 300 से बहुत ज़्यादा है। नाउ डू रिमेंबर द यूनिट। यूनिट क्या है? अगर 300 का किलो न्यूटन है तो टाउ सी का कितना था? टाउ सी का हमारा था न्यूटन पर mm², ओके। 300 और 450 का क्या था? mm इंटू mm। तो यहाँ पे अगर हमारा जो वैल्यू आ रहा है 73305, तो वो क्या आ रहा है? वो न्यूटन आ रहा है, ऑब्वियसली न्यूटन, और यहाँ पे 300 किलो न्यूटन। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही होगा ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 300 किलो न्यूटन माइनस 73.305 किलो न्यूटन, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज 226.69 किलो न्यूटन। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी जितना भी स्टेप्स है वो हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। होप आपको ये जितना भी मैंने अभी तक किया है वो सब समझ में आया हो, क्योंकि जो समझ में यही अगर समझ में नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो कीप ऑन रिपीटिंग द वीडियो एंड डू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट, सो दैट आप क्लियर हो पाओ और आगे का प्रोसेस भी समझ पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।